राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है शर्मिंदगी। ओम प्रकाश जी खाना खाकर बर्तन लेकर रसोई में पहुँचे और अपनी बहू अनुराधा से बोले, बहू, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आज तुमने जो पराठे बनाए हैं वो मेरे दोस्त रमेश को बहुत पसंद है, तो थोड़े से पराठे उसके लिए भी रख दो। वह पराठे खाकर खुश हो जाएगा। जब से तुम्हारी मम्मी गई है तब से वह बेहद उदास है। ससुर जी की बात सुन के अनुराधा बोली, पापा जी, पराठे ख़त्म हो गए। वैसे भी मैंने आपके दोस्त का ठेका नहीं ले रखा। मैंने पराठे अपने परिवार के लिए बनाए हैं, लोगों को बांटने के लिए नहीं। यदि आपको दोस्तों को खिलाने का इतना ही शौक़ है तो खुद बनाकर खिलाइए, मुझसे उम्मीद मत रखना। बहू की जली कटी बातें सुनकर ओम प्रकाश जी का दिल छलनी हो गया। उनका बेटा प्रमोद भी वहीं खड़ा हुआ अपनी पत्नी की बातें सुन रहा था। वह अपनी पत्नी को समझाने के बजाय ओम प्रकाश जी से बोला, पापा, आपकी बहू आपको खाना दे रही है, वही बड़ी बात है। आज के ज़माने में अपनों की सेवा हो जाए वही काफ़ी है। आप हमसे किसी और के खाने की उम्मीद मत रखिए। बेटे की बात सुनकर ओम प्रकाश जी दुखी होकर अपने कमरे में चले गए और पुरानी यादों में खो गए। उनकी पत्नी शांति बेहद खूबसूरत और शांत स्वभाव की थी। वह लोगों को खिलाने की बहुत शौकीन थी। वह खाना इतना अच्छा बनाती थी कि खाने की खुशबू से परिवार के साथ पड़ोसी भी खिंचे चले आते थे। वह जब भी आलू के पराठे बनाती तो देसी घी में बनाती थी और सबको एक साथ परोस देती थी। सबको एक साथ खाता देख पड़ोसी भी उनके साथ खाने बैठ जाते थे। तब शांति उन्हें देखकर बहुत खुश होती थी। उनके हाथ में इतनी बरकत थी कि खाना कभी कम नहीं पड़ता था। ओम प्रकाश जी जब भी ऑफिस जाते अपने दोस्त रमेश के लिए पराठे ज़रूर लेकर जाते थे, क्योंकि रमेश को शांति के हाथ के पराठे बहुत पसंद थे। रमेश शांति देवी का भाभी की तरह सम्मान करता था। वो भी क्या दिन थे जिंदगी के, लेकिन खुशियाँ कभी स्थायी नहीं होती। बेटे की शादी के कुछ दिन बाद शांति जी एक रात ऐसी सोई, फिर कभी नहीं उठी। पत्नी के जाने के बाद ओम प्रकाश जी अकेले पड़ गए। तब रमेश जी ने उन्हें संभाला। दादाजी, यह लो अपने दोस्त के लिए पराठे। उनके पोते ने जैसे ही कहा तो वो अतीत से बाहर आए। टिफ़िन में पराठे देखकर वह प्यार से बोले, बेटा, पराठे तो ख़त्म हो गए थे, फिर यह कहाँ से आ गए? पोते ने मासूम स्वर में कहा, मम्मी ने पराठे अपनी सहेलियों के लिए छिपा कर रखे थे। जब मैं रसोई में बर्तन रखने गया तब मैंने मम्मी को खाना छुपाते हुए देख लिया था। जब आप मम्मी से अपने दोस्त के लिए पराठे मांग रहे थे तब मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी। मैंने मम्मी से कहा, जैसा आप दादाजी के साथ कर रही हैं, मैं भी एक दिन आपके साथ ऐसा ही करूँगा। आपकी सहेली और पापा के दोस्तों को घर में घुसने नहीं दूँगा। दादाजी ने अपनी सारी दौलत आप लोगों पर खर्च कर दी। आज झूठ बोलकर उन्हीं के दोस्त के लिए आपने खाना देने से इनकार कर दिया। मम्मी, मुझे शर्म आती है यह देखकर कि आप झूठ भी बोलती हैं। मेरी बात सुनकर मम्मी शर्मिंदा हो गई। फिर उन्होंने मुझे टिफ़िन पैक करके दे दिया। दादाजी शर्म के मारे मम्मी को आपके सामने आने की हिम्मत नहीं हुई। वो कह रही थी कि आज के बाद वो कभी झूठ नहीं बोलेगी। उसकी बातें सुनकर ओम प्रकाश जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्यार से उन्होंने अपने पोते को गले लगा लिया। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।